जय मसीह की। सोने वाले जाग जाए, दोनों तरीके से, आत्मिक और जिस्मानी। जो गंभीर नहीं है वो गंभीर हो जाए, क्योंकि राजा आ रहा है, जज कुर्सी पर बैठने आ रहा है, न्याय होगा। हालेलुया। आज थोड़ी देर प्रभु के वचन से बात करेंगे। जब वो यीशु दूल्हा आ रहा है, हालेलुया, क्या दुल्हन तैयार है? जो तैयार है तो हाथ उठा सकते हैं। सुनिएगा, पता चल जाएगा कि तैयार हैं कि नहीं है। वो दूल्हा आ रहा है, वो यीशु मसीह राजा के रूप में आ रहा। कांटों का ताज नहीं होगा पर सोने का मुकुट होगा। अब क्रूस लिए हुए नहीं आएगा पर न्याय करने वो यीशु मसीह आ रहा है। जो निफिक्र हैं, जिनको इस बात की चिंता नहीं है, जो अपने ऐशो आराम में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, होशियार हो जाइए क्योंकि हिसाब करने वाला आ रहा है। जब तक ये ना मालूम हो कि मेरा हिसाब होगा, तब तक अपनी जिंदगी जीते हैं। जब पता हो जाता है 500 रुपये दिए गए हैं तो घर में हिसाब लिया जाएगा, तो हिसाब से खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि चाउमीन भी बाजार में नहीं खाएंगे, तो खाएंगे तो भी बताएंगे। समझ रहे? सोच समझ कर। तो ये समझ लीजिए वो न्याय करने आ रहा है। जब वो दूल्हा आ रहा है तो जरूरी है कि उसकी दुल्हन तैयार रहे। हेलो हैं? यदि वो यीशु मसीह दूल्हा के रूप में आ रहा है तो चाह रहा है कि कलीसिया, उसकी दुल्हन तैयार हो। किस दुल्हन की बात कर रहा है? जब बात करने लगा कि कलीसिया जब उसकी दुल्हन है तो किस कलीसिया की बात कर रहा है? कि साउंड लगे हो, बिल्कुल पंखे बहुत चमचमाते हुए हो, चारों तरफ लाइटें लगी हो, बहुत अच्छा दिख रहा हो, उस चर्च को लेने आ रहा है। इस चर्च की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है इस कलीसिया की। कलीसिया होती दुनिया के नजर में कलीसिया एक बिल्डिंग है, हालेलुया, पर यीशु की नजर में आप एक कलीसिया है। समझ रहे हैं? आप उसकी कलीसिया है और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। सुनिएगा, वो घटिया दुल्हन को नहीं ले जाएगा। आज घर बनाने की बात नहीं करेंगे, आज नौकरी की बात नहीं करेंगे, आज बेटी की शादी हो जाए, कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे कि आसमान का परमेश्वर आपकी बेटी की शादी में दाखिल बढ़ा देगा। नहीं, आज बात करेंगे, समझ ले कि हम कौन सी दुल्हन है और हम तैयार हैं कि नहीं है। वो दुल्हन तैयार है, सेरा बांधे हुए घोड़े पे तैयार है। अब वो आएगा नहीं, हम तो आएगा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लगभग बचपन से सुन रहे हैं। 2011 से लेकर आज तक हम सुनते आए हैं और प्रचारक हो गए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे। यहाँ बहुत से जो सुन रहे थे यीशु मसीह आएगा आएगा, और वो प्रचारक हो गए हैं। बहुत से जो पीछे थे वो आगे हो गए हैं, पर ये भी ध्यान रखें कि वो आएगा नहीं, वो आ रहा है। सुनिएगा, वो घटिया दुल्हन को नहीं ले जाएगा। जो छिलके के समान दुल्हन है उसको नहीं ले जाएगा। छिलका मतलब भूसी, वो भूसी को लेने नहीं आएगा। जिसका कुछ महत्व या मान या मूल्य ना हो वो उसे लेने नहीं आ रहा है, जो परमेश्वर की नजर में मूल्य होंगे। अब वो समय चला गया कि चौराहे पे खड़े हैं, कोई काम नहीं मिला तो बाप बुला लिया और अपनी दाग की बारी में तुम्हें रखते हैं और मजदूरी बराबर देंगे। नहीं, अब वो न्याय करने आ रहा है। कमजोर है तो ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं तो आपको वो आपको बिल्कुल आप मजबूत करेगा। अब वो मजबूत करने नहीं आ रहा, पर ये तैयार हो जाइए कि वो यीशु मसीह आ रहा। अभी भाई किसने भी बोला कि वो कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, वो ऐसे उसी दुल्हन को लेने नहीं आएगा।
तीमुथियुस जब चिट्ठी लिखने लगा, तीमुथियुस के नाम जब पौलुस चिट्ठी लिखने लगा और एक बात करने लगा, जब बात कर रहा है एक जवान लोगों की, बात कर रहा है एक जीवन की, बात कर रहा है एक चलते फिरते जीवन की, उस जीवन की बात कर रहा है जिस जीवन के बारे में हम सब देखते और सुनते आए हैं। और पौलुस जब तीमुथियुस के नाम चिट्ठी लिखने लगा और एक बात कहने लगा, पहला तीमुथियुस और 4वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है और जब यीशु मसीह आ रहा है तो ऐसे लोगों को वो ढूंढेगा। सुनिएगा, कोई तेरे जीवन को, तेरी जवानी को तुच्छ ना समझना पाए, और जब यीशु मसीह आ रहा है तो तुच्छ जिंदगियों को नहीं ले जाएगा, वो घटिया दुल्हन को नहीं ले जाएगा। सुनिएगा, किसी की शादी की बात चल रही हो, सब है यहां? हेलो, है? शादी की बात चली हो और सिर्फ देखा सुनी हुई हो, तो हम पता करने लगते हैं दुल्हन वाले दूल्हे के बारे में और दूल्हे वाले दुल्हन के बारे में पता करने लगते हैं। और यदि पता चल जाए कि दुल्हन ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, बहुत लड़ाका है, आप बताइए कौन दूल्हा होगा कहेगा हम लड़ाका से शादी करेंगे? सब तो यही दुआ करते प्रभु मुझे भली पत्नी मिले। विमलेश भाई है कि नहीं? चौन भाई, आदित्य भाई, अंकित भाई, सचिन भाई, ये सब हमें जो मिलना था मिल गया। पर सुनिएगा, हर एक दुआ कर रहा है कि प्रभु जब मेरी शादी हो तो भली पत्नी मिले। तो पत्नियां भी दुआ कर रही कि प्रभु हमें भला पति मिले, है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए। और जिनकी हो गई वो भी दुआ ही तो कर रहे थे कि प्रभु हमें भला पति मिले, और पति दुआ कर रहे थे भली पत्नी मिले। समझ रहे हैं? यदि पता चल जाए कि पत्नी बहुत लड़ाका है तो मम्मी पहले बोल देंगी भैया हम उनके साथ शादी नहीं करना, जिंदगी खराब हो जाएगी। जब पता चल जाए कि दुल्हन वालों को पता चल जाए कि दूल्हा बहुत लड़ाका है, बहुत शराबी है, बहुत बीड़ी पीता है, दारू पीता है, और जब ये बात पता चलती है तो पत्नी बहुत खुश होती है, हम तो उसी से शादी करेंगे, उसी से शादी करेंगे। करते हैं? कहते हैं? बताइए, हैं? बोलिए तो। वो कोई करेगा? जो करेगा तो हाथ उठाएं। कोई नहीं करेगा। हर एक चाहते हैं कि हमें घटिया पत्नी और घटिया पति नहीं चाहिए। तो जब हम चाहते हैं, जब हमें ये चीज पता चल जाती है, स्त्री के बारे में जब पता चल जाती, जब लड़के के बारे में पता चल जाता है कि लड़का ठीक नहीं, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो जुआरी है, वो जुआ खेलता है, वो शराब पीता है, वो ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, उसका काम ठीक नहीं है, बहुत डराका है, थप्पड़ मार देता तो बेहोश हो जाते हैं, तो कौन सी स्त्री करेगी? बताइए। कोई करेगा कि हम भैया उससे शादी करेंगे जो थप्पड़ मार दे तो बेहोश हो जाए, ताकि कुछ करना ना पड़े। और पति को पता चल जाए कि सुबह वो नाश्ते में आपको चाय नहीं, कॉफी नहीं, पर गाली से बात करेगी। कौन पति करेगा? बताइए। दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमारा यीशु मसीह दूल्हा है, और जब इसे यह बात पता चलती है कि अभी हमारी दुल्हन लड़का है, अभी हमारी दुल्हन तैयार नहीं है, अभी हमारी दुल्हन अभी भी बीड़ी पीती है, अभी भी हमारी दुल्हन तंबाकू खाती है, अभी भी हमारी दुल्हन बिल्कुल तैयार नहीं है, तो कौन दूल्हा उतर कर बाजा बजाते हुए आएगा कि हम इसी दुल्हन को ले जाए? बताइए। वो दूल्हा है। अब बाद में पता चल जाए कैसे हैं, हमारा स्वभाव हमारी पत्नी जानती है और हम इनके बारे में जानते हैं, और जिंदगी भर जानते जानते मरते दम तक जानते रहेंगे और जान नहीं पाएंगे, है कि नहीं? पर जब यीशु मसीह आ रहा है तो ऐसे दुल्हन को नहीं ले जाएगा जिसके काम ठीक न हो। वो ऐसे दुल्हन को नहीं ले जाएगा जो तैयार नहीं है, जो ऐसी दुल्हन को नहीं ले जाएगा जिसके काम बुरे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत प्रयास करते हैं कि दुल्हन के बारे में जान सके,
दूल्हे के बारे में जान सके, उसका चाल चलन उसका कैसा है। वो मौका दे रहा है। पवित्र आत्मा आज भी हमारे लिए एक सहायक के रूप में काम कर रहा है। क्या हम उस पवित्र आत्मा का सहारा ले रहे हैं? अक्सर बात करते हैं, भैया भैया क्या करें, हमारी शराब नहीं छूट रही, भैया क्या करें, हमारे गलत काम नहीं छूट रहे। जब पता चल जाए दूल्हे को हमारी पत्नी पे बिचारी ने, कौन शादी करेगा? सब तो यही तो दुआ करते हो, सब अच्छे ही तो ढूंढ रहे हैं, सब तो ढूंढ रहे कि बहुत अच्छे से हो। जब पता चले कि पति उसका ठीक नहीं है, बेचारी है, अलग अलग जगहों पर अलग स्त्रियों से बात करता है, कौन पत्नी करेगी शादी? कौन पति अपनी पत्नी से शादी करेगा? और सुनिएगा, जब शादी नहीं हुई थी तो कहां थे उसके बारे में नहीं मालूम। यीशु मसीह को जब ग्रहण नहीं किए थे, पहली जिंदगी आपकी कैसी थी नहीं मालूम। कितना वे विचार किए, कितना कुकर्म किए, कितना जुआ खेले, कितना शराब पिए, कितना सुट्टा लगाए हैं, इससे मतलब नहीं है। कितने को गाली दिया, कितने कत्ल किए, कितने को मार दिया, उसको इससे मतलब नहीं है। अब तो मतलब है जब यीशु के साथ शादी कर रही है तो अब आपका जीवन कैसा है यह माने रखता है। और यीशु मसीह जब दूल्हा बन के आ रहा है तो ऐसी दुल्हन को नहीं ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम तो इस चक्कर में पड़े हैं कि वो दूल्हा आएगा और हमें ले जाएगा, और हर एक कलीसिया का बंदा हमें मिलाकर हर एक जन चाहता है कि हम यीशु के साथ जाएं। कोई चाहता कि हम न जाएं? सब तो इसी आशा में जी रहे हैं। सब चाहते हैं बड़े घरों में शादी हो, कुछ ना करना पड़े, नौकर लगे हों, सेवा टहल कर रहे हों, सब चाहते हैं। पर वो भी चाह रहा है, वो भी कुछ देख रहा है, वो भी कुछ देखना चाह रहा है। हम लोग अक्सर बात करते हैं, जब कोई जन चाहता है कि हमें घर अच्छा मिले, तो घर जब दूल्हा भी देखेगा तो आपके गुण कैसे हैं? हेलो, गुण कैसे हैं? हम उस गुण की बात नहीं कर रहे हैं मीठे वाले, हम कामों की बात कर रहे हैं। स्वभाव कैसा है, हमारे काम कैसे हैं? तुम्हें तो जनाब जब चिट्ठी लिखना सिर्फ जवानों के बारे में ही बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है जब वो दूल्हा आ रहा है तो चाह रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जवानों की इसलिए यहां पर उदाहरण दिया गया है क्योंकि जवान अपनी मनमानी करते हैं, आंखों देखा करते हैं, जवानों को कोई काबू में नहीं कर सकता। इसलिए जवानी के बारे में बात की है, पर जवानी की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे एक जीवन की बात कर रहा है कि हमारा जीवन कैसा मायने रखता है, हम कितना बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर इससे मतलब नहीं है। और बाइबल कितना पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ऐसों से वो प्यार नहीं करता कि तुम बहुत रट लिया है, तुमने बहुत पढ़ लिया है, हम तुम्हें लेने आ रहे नहीं। वो कह रहा क्या तुम आत्मा में तैयार हो? क्या तुमने बुरे काम छोड़ दिए हैं? किसी ने जब समय में हमें जब पता चला किसी की शादी हो रही थी, जब पता चला कि भैया दूल्हा शराबी तो नहीं है, बड़ा मुश्किल ये है, शराबी तो नहीं है, तो किसी ने बताया पहले पीता था, कभी कभी वो भी बियर, अब नहीं पीता। अच्छी बात है कि अब छोड़ दिए हैं, अब काम ठीक हो गए हैं। कहने लगा कि तेरी कोई जीवन को तुच्छ ना समझने पाए। हम यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो लोग तो हम कलीसिया के लोग तो लोग ही हैं, परमेश्वर तो देखते ही देखता है, पर संसार के लोग हमारे जीवनों को देखेंगे, समझे? हमारे चाल चलन को देखेंगे, हमारे कामों को देखेंगे। एक आराधना करने वाला जब लोगों को पता चलेगा, एक गीत गाने वाला जब लोगों को पता चलेगा कि चौराहे पे खड़े होकर सुट्टा लगा रहे, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? यीशु मसीह की तो बात ही छोड़िए, यीशु मसीह तो आ ही रहा है, वो तो आएगा ही। क्या होगा? यीशु मसीह इसीलिए आया, वो इसलिए नहीं आया कि आपका घर बना दे, वो इसलिए नहीं आया कि आपके जीवन में बहुत खुशियों से भर दे, वो इसलिए आया कि आपका जीवन बदल जाए। जब यीशु मसीह नए नियम में कई जगहों पर कहा मेरे पीछे हो लो, तो पीछे हो लेने का मतलब वो चाह रहा है कि मेरा स्वभाव तुम अपना लो।
सुनिएगा, कोई तेरे जीवन जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। सुनिएगा, पर वचन बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले और हर हमें मिलाकर हर एक जन प्रार्थना करता है, करता कि नहीं करता? और हर एक जन बाइबल पढ़ता है, पर बात करने लगा पर वचन और चाल चलन, फिर कहने लगा वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए, नए मकानों के लिए, नए घरों के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में पहली बार आए हैं, और उनके लिए एक आदर्श बन जा। इससे पहले कि यीशु मसीह को कोई देखे, इससे पहले कि कोई वचन पढ़े, इससे पहले कि कोई आपके गीत सुने, उससे पहले वो आपके जीवनों को टटोल लेगा। जो नहीं जानते तो नहीं जानते, उनकी तो बात अलग है। पर कहने लगा वचन के साथ, चाल चलन के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, कि ताकि लोग कहें हम चमन भाई के तरीके बनेंगे, हम शानू भाई के तरीके बनेंगे, हम सुजीत भाई के तरीके बनेंगे। यीशु मसीह के तरीके तो बाद में बनना है कि नहीं? और जब कोई कहे सुजीत के तरीके बनेंगे तो सुजीत कहीं ठेके पर मिल रहे हो, तो कौन हमारे तरीके बनेगा? बताइए, है सब? हम दीदी के तरीके बनेंगे, हम चाची के तरीके बनेंगे, और बाद में पता लगा चाची वहां बैठ के बुराई कर रही है। कौन बनेगा आपके तरीके? यीशु मसीह आ रहा है, और जब यीशु मसीह आ रहा है तो आपके हुनर को लेने नहीं आ रहा है, आपके कामों को लेने नहीं आ रहा है, आपके चाल चलन पवित्रता के साथ विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। लोग तेरे कामों को देखकर, तेरी चाल को देखकर, तेरे विश्वास को देखकर लोग उत्साहित होने पाए। पतरस एक बात कहने लगा, पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 16वां पद, वो ऐसी दुल्हन को लेने नहीं आएगा जो वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्रता के द्वारा घटियापन होगा। वो ऐसी दुल्हन को लेने नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, और फिर घमंड से मत कहिए मैं भी मसीह हूं और मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, या हम भी पिता के साथ जाऊंगा। वो तो पिता ही जानेगा किसको ले जाएगा, किसको नहीं ले जाएगा। सुनिएगा जी, अपने आप को स्वतंत्र जानो। ये कहने लगा अच्छी बात है कि तुम स्वतंत्र हो, मसीह ने तुम्हें आजाद किया है, मसीह ने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर किया है, मसीह ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है, मसीह ने तुम्हें एक हीरा बना दिया है। अच्छी बात है, तो हीरे के तरीके चमको ना। जब हीरा बनाया है तो हीरे के तरीके रहो। कहने लगा अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को, और भी कहने लगा अपनी ही आजादी को बुराई के लिए, अच्छे कामों के लिए बात नहीं कर रहा, बुराई के लिए आड़ ना बना लो अपनी स्वतंत्रता। यीशु मसीह को एक टटिया ना बना लो। हाँ, ये वो बात अलग है कि बहुत से लोग वो वचन पढ़ लिए होंगे दाऊद वाला कि उसके मंडप में जाके छिप जाऊंगा, इसलिए थोड़ी छुप जाऊंगा कि मैं बुराई करने के लिए छिप जाऊंगा। वो तो मुसीबत की बात कर रहा था, वो तो कमजोरी की बात कर रहा था, वो तो निराशेपन की बात कर रहा था, वो तो खराब परिस्थितियों की बात कर रहा था कि जब हम पर कोई तकलीफें आएंगी तो यहोवा के मंडप में जाकर छिप जाऊंगा। वो ये नहीं कर रहा कि जब हम गुनाह करूंगा, जब मैं पाप करूंगा, जब अधर्म करूंगा, जब किसी को गाली दूंगा, किसी का ले लूंगा, किसी के साथ छल करूंगा, किसी के साथ बुराई करूंगा, तो मैं यहोवा के मंडप में छिप जाऊंगा। वैसे लोग वैसे की बात नहीं कर रहा है। अपनी स्वतंत्रता को इतना स्वतंत्र ना जानो कि तुम स्वतंत्र हो। अक्सर बात करते हैं यीशु मसीह हमारा पापों को क्षमा कर देगा, कहते नहीं कहते? पापों को क्षमा कर देगा, पर वो क्षमा करने नहीं आएगा। सब है, अब वो क्षमा करने नहीं आएगा, क्षमा कर दिया। वो तो क्रूस पर जब खून बहाया था
जिस दिन यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया था कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है या परमेश्वर का पुत्र है, उसी दिन तुम्हारे पिछले सारे पाप क्षमा हो गए थे। ध्यान से सुनिएगा, उसी दिन पिछले तुम्हारे जितने पाप थे क्षमा हो गए थे। ध्यान रखिए, किस दिन आपने यीशु मसीह से कहा था कि तू मेरा उद्धार करता है, तू ही परमेश्वर का पुत्र है, तू ही मेरे लिए खून बहाया है। और जब कहा हुआ, चाहे 2011 में कहो, चाहे 10 में कहो, चाहे 12 में कहो, चाहे 13 में कहो, चाहे 14 में, चाहे 20 में, या अभी कह रहे हो, पर जिस दिन आपने यह बात कह दिया कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, मैंने तुझे ग्रहण कर लिया है, उसी दिन तुम्हारे पाप पिछले वाले, अब की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले वाले तुम्हारे पाप उसी दिन धुल दिया यीशु मसीह। पर कहने लगा, अब क्या तुम पवित्र हो, पवित्र बन गए हो, तो क्या पवित्रता के साथ चल रहे हो? और जो बार बार जानबूझकर गुनाह करता है, फिर मसीह उसके लिए क्रूस नहीं उठाएगा, उठा चुका, अब वो आ रहा न्याय करने। बस यार हो जाइए। बहुत सी माँ कहती हैं, बेटिया घर में झाड़ू लगा होना चाहिए, खाना बना के रखना, हम बाजार जा रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बेटिया को पता चला कि मम्मी तो सुबह गई है, बंथरा यहाँ खोली है, साधन से गई है, टाइम लगेगा, पैदल जाएंगी परसंग तक 4 किलोमीटर, फिर उधर जाएंगी। बेटी आराम से कार्टून देख रही है, टीवी देख रही है, आएंगी मम्मी, जब जाएंगी तो लगभग 4 बजे मान लिया आ गई तो 1 घंटा तो लगेगा यहाँ पहुंचते पहुंचते, तब तक सब हो जाएगा। पर बिटिया को नहीं मालूम है कि मम्मी को रास्ते में साधन भी मिल सकता है। समझ रहे? और बाजार से जल्द भी आ सकती है। और जब मम्मी आएंगी तो आपको नहीं मालूम कि वो यीशु मसीह आ रहा है और किस वक्त आ जाए, या इसी वक्त आ जाए। तो क्या हम धुले हैं? पार्टी में जाते हैं तो कपड़ा साफ होने चाहिए। हम लोग सब बात कर रहे थे, एक पास्टर मीटिंग थी, तो हम लोग सब लोग बात कर रहे थे, भैया 3 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं और वैसे भी पास्टर मीटिंग में ऐसा बदबू सा शर्ट लेके जाएंगे, क्या होगा? मन हिचकिचा रहा था। क्या लगता है आपको? वो समय चला गया कि कोढ़ियों के पास जाता था, यीशु मसीह कोढ़ को ठीक करता था। अब वो कोढ़ियों के पास कोढ़ ठीक करने के नहीं आएगा। अब जो हमने और आपने जो पाप किया है उसका न्याय करने आएगा। ध्यान रखिएगा, पहले की बात अलग है जब यीशु मसीह ने आपके पाप को धुल दिया था, पर अब मसीह में होकर जो गुनाह कर रहे हैं, हेलो, जो मसीह में होकर गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो उसका न्याय करने आएगा। वो आ रहा है। अपनी आजादी को इतना स्वतंत्र मत जानो कि हम आजाद हैं, जब हम चाहेंगे तब घुटनों के बल गिर जाएंगे, जब चाहेंगे हम रो लेंगे, यीशु मसीह माफ कर देगा। समय जा रहा है, पश्चाताप का ढक्कन बंद होने वाला है। आपको पता भी नहीं है कब पश्चाताप का ढक्कन बंद हो जाएगा और पीटते रह जाएंगे, नाक रगड़ते रह जाएंगे, कोई क्षमा नहीं होगी, कोई भी क्षमा नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह को अब गंभीर ले लीजिए, अब गंभीरता से काम करिए, गंभीरता से यीशु मसीह के साथ रहिए, नहीं तो वरना अभी छोड़ दीजिए। फायदा समझ रहे? हम तो कहते हैं अभी छोड़ दीजिए तो फायदा है, नहीं तो चलिए, तो सही से चलिए, नहीं तो वरना छोड़ दो, फिर यीशु मसीह न्याय करेगा। छोड़ देंगे तब भी न्याय करेगा और साथ में पाप करेंगे तब भी न्याय करेगा। कहने मतलब यीशु मसीह में होकर गुनाह करेंगे तब भी न्याय करेगा और छोड़ देंगे तब भी न्याय करेगा। न्याय तो दोनों तरीके से होगा। बच के कहां जाएंगे जुल्म के ढाने वाले? वो आ रहा है। अपने आप को इतना स्वतंत्र न जानो कि हम बहुत आजाद हैं, नहीं। सही से बाइबल पढ़ लिया करो। लिखा है मसीह ने सिर्फ पाप के लिए एक बार क्रूस उठाया। जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई क्रूस नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जल्दी से इनसे आड़ ना बना लो, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। परमेश्वर के दास समझकर चलो। हर एक जन यह समझकर चले कि हम यीशु मसीह के हैं, हम संसार के नहीं हैं। दूसरा अध्याय का 22वां पद जी। और हमको अपने उन गुनाहों से पश्चाताप करना है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 22वां पद जी। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और उन अभिलाषाओं से भाग जो हम पर दबाव डाल रही है, उनसे भाग। और जो
शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते, सुनिएगा, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हाँ, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम मेल मिलाप का पीछा कर उनके साथ हो रहे, जो पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले रहे, वो ऐसे लोगों को लेने आएगा जो शुद्ध हो चुके हैं। उनको लेने नहीं आएगा जो शुद्ध होने के लिए बाकी है। आज भी मौका है, जो हमने क्या किया है, हमने क्या गुनाह किया है, हमने माँ बाप का दिल दुखाया है, हमने बहुतों को दुख दिया है, मेरे बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा बहुत से लोगों ने ठोकर खाया है। कुछ बातें मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। आओ हम पश्चाताप करें और यीशु मसीह के साथ नई तरीके से जीवन व्यतीत करें, क्योंकि वो आ रहा है और जब भैया आएगा वो दया नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, वो दया करने नहीं आ रहा है। एक समय होता है टीचर का, बच्चों एक लेसन याद करो, और एक समय आता है वो छड़ी लेके आएगा और कहेगा आप सुनाओ। अब वो याद करने का समय नहीं है, अब सुनाने का समय है। जो पढ़ेगा वो सुनाएगा और जो नहीं पढ़ेगा वो पिटेगा। वो शुद्ध हो लेगा, जो मान लेगा, जो सही तरीके से चलेगा प्रभु के साथ, वो जाएगा। और जो अभी तक नहीं साफ हुए अपने आप को हमें मिलाकर हर एक जन, तो रह जाएंगे और फिर 7 साल का महासंकट पड़ेगा, दांत पीसना होगा। आई दुआ प्रभु से प्रार्थना करें, वो दूल्हा आ रहा है, वो आपकी ऐसी जिंदगी को नहीं ले जाएगा जो बहुत सोच रहे हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो चाह रहा है क्या तुम शुद्ध हुए हो या हम शुद्ध हुए हैं, नहीं हुए। तो आज मौका है प्रभु से कहना, मुझे माफ कर, हमने तेरे घर में आने में लापरवाही की, मैंने पश्चाताप करने में लापरवाही की, मैंने अपनी गलती मानने में देर कर रहा हूँ। प्रभु हम तेरे साथ चलने में, ईमानदारी के साथ चलने में प्रभु मैं बहुत देर कर रहा हूँ। कलाम कहने लगा, जो तुमने पहले यीशु के लिए काम किए हैं और करके छोड़ दिए हो, वो उसका लेखा नहीं लेगा। उसको इससे मतलब नहीं है तुमने कितना काम किए हो, मतलब तो इसके है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे और विश्वासी बना रहे, अपने आप को शुद्ध रखे, पवित्रता के साथ चल सके, और वो ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है। प्रभु हमें मिलाकर हर एक जो को समझ दे कि ताकि तेरे साथ सच्चाई से चल सके, और पवित्र आत्मा तभी काम करेगा जब हम प्रार्थना में बैठेंगे और पवित्र आत्मा हर एक बात बताएगा, महसूस कराएगा, कि ताकि आप समझ सके, बात को हम समझ सके कहाँ से सही है कहाँ से गलत है। मेरी दुआ है हर एक को समझ दे कि ताकि शुद्ध जीवन चलने पाए और तेरे दुल्हन बनने के हम सब लायक बन सके। प्रभु को बड़ी आशीष है, यीशु के नाम में। आमीन।